हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, दैट इज़ फ्रॉम आईआईएससी बैंगलोर। यहाँ पर एक वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है, एनी ग्रेजुएट स्टूडेंट आपने किसी भी फील्ड से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और व्हाटएवर इट इज, और उसमें भी कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में लिया था, आप सभी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन है, एज लिमिट है, दैट इज एज जो है वो 26 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट 26 ईयर्स है, तो 26 साल तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जो सैलरी होगी वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगी, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगी, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर क्या है। ये एक कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी है दैट इज अवेलेबल एट आईआईएससी बैंगलोर से, एंड द पोजीशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज देखें, जर्नल के लिए 13, एससी 5, एसटी 2, ओबीसी 9, ईडब्ल्यूएस 5, इन टोटल 34, जिसमें से इन्होंने PWBD के लिए 2 जो है वो रिजर्वेशंस रखी हुई हैं, एक्स सर्विसमैन के लिए 4 हैं, एंड ग्रुप सी की ये वैकेंसी है विद पे स्केल इज अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, दैट इज लेवल 5 के अकॉर्डिंग है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड, और वहां पर 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। एंड एज आपको मैंने मेंशन किया, एज लिमिट इज 26 ईयर्स, दैट इज उससे ज्यादा वाले बच्चे जो है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरल इंस्ट्रक्शंस में देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि आपको जो है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, दैट इज मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है। जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, एज लिमिट है, वो अच्छे से रीड आउट कीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म जो है वो सबमिट कीजिएगा। थर्ड चीज, सिलेक्शन कैसे होने वाला है। सिलेक्शन जो होगा वो जॉब ओरिएंटेड एप्टीट्यूड टेस्ट, एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, विल बी सोली बेस्ड ऑन, और पूरा का पूरा प्रोसेस सिलेक्शन इसी एप्टीट्यूड टेस्ट पर बेस्ड होने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में, दैट इज नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हुए और डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स ने अगर अप्लाई किया, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो गए, तो मल्टीपल सेशंस हो सकते हैं एग्जाम्स के, और उसके बाद वो है वो नॉर्मलाइज करके आपको स्कोर्स दे देंगे। बट ध्यान रखना है, एप्टीट्यूड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो उसी पर बेस्ड होने वाला है। और जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट है दैट वुड बी कंडक्टेड ऑन 5th ऑफ जुलाई। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। पे स्केल जो है वो मेंशन्ड है, एंड उसके बाद आप इन्होंने मेंशन किया, सिंस इन्होंने कुछ रिजर्वेशंस की हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो उन्होंने मेंशन किया कि ये चीज़ें हैं जो आप लोग करोगे अगर आप पोस्ट पे अप्लाई होते हो या आपको सिलेक्शन होता है, तो ऑब्वियसली सिटिंग, स्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करनी होंगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक बार अपने जो PWBD क्राइटेरिया है उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जैसे ही मिनिमम क्वालिफाइंग एग्ज़ाम क्या होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के, वो जैसे ही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जैसे उनका एग्ज़ाम होगा, उसके अकॉर्डिंग वो स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो हमें हर एग्ज़ाम या किसी भी वैकेंसी में होनी चाहिए। हमारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो अप टू द डेट होने चाहिए, सब कुछ अ, अच्छे से होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो कैसे करना है अप्लाई? दिस इज़ योर साइट जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन मोड आपको अप्लाई करना है। डेट्स हैं 29th ऑफ मई से लेकर 18th ऑफ जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके साथ-साथ कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्पीड पोस्ट या हार्ड कॉपी से नहीं भेजना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑनलाइन सबमिशंस हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आपको एनओसी वहाँ से बनवा के देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयी हैं, तो अगर इनकम्प्लीट है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके साथ-साथ आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट्स और जैसे-जैसे ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी। ये यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। उसके साथ-साथ फीस जो पे करनी है, बिलॉन्गिंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स-मैन, ट्रांसजेंडर वुमेन, प्रोसेसिंग फी है ₹50, ठीक है? और अदर कैंडिडेट्स अगर एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर वुमेन के अलावा जो भी हैं वो ₹450 पे करेंगे। और फ़ॉलो अप, और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि
जो भी फर्दर नोटिफिकेशंस हैं वो इनकी वेबसाइट पे आएंगे, और इन्होंने वेबसाइट भी मेंशन किया है, तो आपको रेगुलरली जो है वो इस वेबसाइट्स को फॉलो अप करना है फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कि कब कैसे कौन सी चीज़ होने वाली है। एंड एट द एंड जो भी सर्टिफिकेट्स अटैचमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी एंड एनओसी, ये सारी चीज़ें जो है एट द एंड यहाँ पर दी गई हैं। सो आप जो है नोटिफिकेशन को क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं, एंड आई विल रियली सजेस्ट, क्योंकि सैलरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रेजुएशन इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स डेफिनेटली इस पर अप्लाई कर पाएंगे। सो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू सो मच।